बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट नंबर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग किसी भी 3 डिजिट तक नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 to 10 तक का स्क्वायर जो हमने निकालना सीखा था। 1 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। मतलब लास्ट में पेयर में 0 होना चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे जितने भी हमने स्क्वायर निकाला है उसका यूनिट डिजिट को हम लोग चेक करेंगे। तो 1 यूनिट डिजिट आया है 1 और 9 के स्क्वायर में। तो 1 कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर आता है? 1 और 9। उसके बाद 4 को चेक करेंगे। 4 आता है 2 का स्क्वायर करने पर और 8 का स्क्वायर करने पर। तो 4 यूनिट डिजिट आएगा 2 का स्क्वायर करने पर और 8 का स्क्वायर करने पर। उसके बाद देखेंगे हम लोग 9 जो है वो 3 और 7 के स्क्वायर करने पर आता है। 3 और 7, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 6। तो 6 आता है 4 और 6 का स्क्वायर करने पर। 6 आता है 4 और 6 का स्क्वायर करने पर। उसके बाद देखेंगे हम लोग 5 यूनिट डिजिट आता है 5 के स्क्वायर करने पर। तो इस तरीके से हम लोग सारे स्क्वायर रूट के नंबर्स को चेक कर लेंगे। यूनिट डिजिट कौन कौन से नंबर के स्क्वायर से आता है ये हम लोग को पहले समझना है और उसको याद रखना है, ताकि हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकें। तो इसके लिए हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। 1, 4, 4 और 4। अब हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो कौन कौन से नंबर का स्क्वायर है। तो 4 हमारा होता है 2 का स्क्वायर में और 8 का स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि लास्ट का 2 डिजिट छोड़कर जो भी नंबर रिमेनिंग बचेगा उस नंबर को देखेंगे कि कौन से नंबर के स्क्वायर के करीब आता है। जैसे अगर मैं देखूं 14, तो ये तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। तो 9 और 16 के बीच में कहीं पे आता है 14। अब हम लोग ये चेक कर लिए कि इसका कौन से नंबर का ये स्क्वायर के नज़दीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 4 का स्क्वायर 16, ये तो इस नंबर से बड़ा हो गया।
तो हम लोग को हमेशा इस नंबर के नियरेस्ट लेना है, उससे बड़ा नहीं लेना है, उससे छोटा ले सकते हैं। मतलब अब हमें कंफर्म हो गया कि इसके फर्स्ट डिजिट में क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे जो हमारा लास्ट का यूनिट डिजिट है 2 और 8, इसमें से कोई एक नंबर यहाँ पे होगा, या तो ये 32 हो सकता है या ये 38 हो सकता है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा नंबर ये हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो उसके लिए जो हमने नियरेस्ट नंबर लिया था 3, तो इस जो भी नंबर हम लोग नियरेस्ट लेंगे उससे एक नंबर बड़ा ले लेना है। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये जो 12 आया है, इस नंबर से ये 14 जो है वो बड़ा है। इसका मतलब हम लोग को लेना है क्या, ये 8। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 38। ठीक है बच्चों, ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। मेथड सेम ही रहेगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये विद इन अ सेकेंड सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने ले लिया यहाँ पे 3, 9, 6, 9। अब हम लोग देखेंगे ये 9 जो यूनिट डिजिट है वो कौन कौन से नंबर के स्क्वायर में आता है। तो हम लोग इसको देखेंगे, ये आता है 9 आपका, 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49, इसके यूनिट डिजिट में आता है। इसका मतलब जो हमारा नंबर होगा उसके लास्ट में या तो 3 होगा या 7 होगा। अब ये फर्स्ट डिजिट को चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट छोड़कर जो रिमेनिंग नंबर है उसको देखना है कि कौन से नंबर के स्क्वायर के करीब है। तो ये है आपका 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। तो 49 तो इस नंबर से बड़ा है, तो हम लोग ले लेंगे 6 को। तो अब यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिट कंफर्म हो गया कि 6 आएगा। अब 63 है या 67 है ये जानने के लिए जो हमारा फर्स्ट डिजिट है 6, उसको हम लोग एक नंबर बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 42। अब ये 42 इस 39 से बड़ा है, इसका मतलब हम लोग को क्या लेना है, इसका छोटा नंबर ले लेना है। ठीक है, मतलब कि 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है हमको, यूनिट डिजिट कौन कौन से नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो सकता है। तो ये होता है आपका 3 और 7, इन दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आता है। यहाँ तक पता चल गया। अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये हमारा यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब इसका जो सेकेंड वाला डिजिट है वो निकालने के लिए लास्ट का 2 डिजिट छोड़कर जो भी रिमेनिंग नंबर है उसे चेक करेंगे कि कौन से नंबर के स्क्वायर के करीब है। तो ये जो 39 नंबर है वो 6 के स्क्वायर के करीब और 7 के स्क्वायर के बीच में कहीं पर आता है। तो अब 6 होगा कि 7 होगा ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 से एक नंबर बड़ा हम लोग यहाँ पे ले लेंगे क्या, नंबर। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये 42 39 से बड़ा है, इसका मतलब हम लोग को छोटा वाला नंबर को लेना है। अगर ये 42 से बड़ा होता तो हम लोग बड़े वाले नंबर को लेते। मतलब इस क्वेश्चन का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा 63। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
√3364। ये मेथड सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले चेक करना है यूनिट डिजिट का स्क्वायर। तो ये किस नंबर के स्क्वायर में आता है? तो 4 यूनिट डिजिट आता है आपका 2 के स्क्वायर करने पर और 8 का स्क्वायर करने पर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, इसके लास्ट के 2 डिजिट को छोड़कर जो भी नंबर है उसको चेक करना है कि कौन से नंबर के नियरेस्ट स्क्वायर है। तो ये है आपका 6 या 36 और 5 का स्क्वायर के बीच में। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों नंबर के बीच में कहीं आएगा। अब हमारा ये जो यूनिट डिजिट है ये तो पता चल गया है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, पर इसके सेकेंड टेंस डिजिट में कौन सा आएगा ये कंफर्म करने के लिए हमें चेक करना है। 36 तो इस नंबर से बड़ा है, मतलब कंफर्म हो गया कि ये 5 होगा। तो अब या तो ये 52 होगा या 58। अब इन दोनों में से भी कौन सा होगा ये चेक करने के लिए जो हमारा 5 है उसको हम लोग एक नंबर बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो ये हो गया 30। ठीक है बच्चों, अब ये 30 को चेक करेंगे तो ये 30 से बड़ा है नंबर, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बड़े वाले नंबर को लेंगे, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बार बार आप जितने भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे ही दिमाग में ये बैठते जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 4 7 6। अब इसके लास्ट डिजिट को देखेंगे 6 है, तो 6 जो है वो कौन कौन से नंबर के स्क्वायर करने पर आता है? 4 का और 6 का। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमारा जो यूनिट डिजिट है या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब इसके सेकेंड वाला जो डिजिट है वो चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट छोड़कर जो रिमेनिंग नंबर्स है वो कौन से नंबर का स्क्वायर होगा ये चेक करेंगे। तो देखिए ये होता है 7 जा 49 और 8 जा 64, इन दोनों नंबर के बीच में कहीं आएगा। तो अब 7 होगा या 8 होगा ये जानने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि ये 54 किसके नियरेस्ट है। ये तो 64 से कम है तो ये हम लोग नहीं लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 7। तो यहाँ पे आएगा 7। हमेशा हम लोग को इस नंबर के नियरेस्ट लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो स्क्वायर रूट है 74 होगा या 76 होगा। इसके लिए जो 7 हमने कंसिडर किया है उसको उसके एक नंबर बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ गया आपका 56। अब देखिए ये 56 जो है 54 से बड़ा है तो हम लोग इससे छोटा वाला नंबर लेंगे, मतलब 4 को हम लोग लेंगे। तो ये हमारा 74 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका इसमें परफेक्शन होते जाएगा और आप उसको कुछ ही सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। 6084, फिर से चेक करेंगे। 4 जो है वो 2 और 8
के स्क्वायर से आता है, मतलब उसका यूनिट डिजिट हो सकता है। मतलब हमारा जो आंसर है उसके यूनिट डिजिट में या तो 2 आ सकता है या 8 आ सकता है। अब लास्ट के 2 डिजिट को छोड़कर जो रिमेनिंग नंबर है उसका स्क्वायर निकालेंगे। नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा हो सकता है, तो ये होगा आपका 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है, 49, और ये हो गया आपका 64। अब ये 49 होगा कि 64, 64 तो 60 से बड़ा है, इसका मतलब ये 7 होगा। उससे छोटा ही लेना है या फिर उसके इक्वल, बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। तो अब हमारा जो स्क्वायर रूट होगा या तो 72 होगा या फिर 78 होगा। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें से जो 7 है उसका एक नंबर बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका 56। अब 56 जो है 60 से छोटा नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ये बड़ा है, मतलब हम लोग इसको बड़ा ले लेंगे। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में नंबर आता है उस नंबर से या अगर ये नंबर छोटा है, ये वाला नंबर छोटा है, तो हम लोग छोटे नंबर को लेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उस नंबर से अगर ये बड़ा आएगा तो बड़ा नंबर को लेंगे, मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 3 9 6, फिर से यहाँ पे 6 किस किस नंबर का यूनिट डिजिट हो सकता है, 4 के स्क्वायर का और 6 के स्क्वायर का। मतलब हमारा यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। अब इसका सेकंड वाला डिजिट हम लोग चेक करेंगे, तो ये आ गया आपका, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए। अब 73 कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, तो ये 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81 के बीच में आएगा। तो 81 तो इस नंबर से बड़ा है, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 8 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 8 ले लेंगे। अब 84 होगा या 86 होगा, इसको चेक करने के लिए 8 को हम लोग एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया 72। तो 72 इस नंबर से छोटा है, इसका मतलब हम लोग छोटा नंबर लेंगे। तो 84 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 72 से ये नंबर जो है बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे 86 हमारा राइट आंसर होगा। 72 आया है, 72 से ये नंबर बड़ा है, तो हम लोग बड़े नंबर को लेंगे। अगर 72 से ये नंबर छोटा रहता तो छोटा नंबर लेते, ठीक है। तो अभी ये हमारा आंसर नहीं होगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 86 इस क्वेश्चन का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ बड़ा नंबर को ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 3 4 5 6। अब सेम चीज करना है, हमें लास्ट यूनिट डिजिट देखना है। 6 आता है आपका 4 और 6 के स्क्वायर करने पर लास्ट का 2 डिजिट अगर हम लोग छोड़ देंगे तो 134 किसके नियरेस्ट है, 11 के स्क्वायर इक्वल्स टू 121 और 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144। इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है, तो 134 तो बड़ा हो गया, मतलब हमारा 11 क्या हो जाएगा,
यहाँ पे नंबर हो जाएगा और इसमें से या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब हम लोग 11 को उसका एक नंबर बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 132। तो इस नंबर से ये बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे बड़ा नंबर हम लोग लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 116। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया होगा। एक और बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। 17424। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट कौन कौन से नंबर के स्क्वायर करने पर आता है। तो 2 और 8। ठीक है, मतलब हमारा लास्ट का डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट को छोड़कर जो रिमेनिंग नंबर है वो कौन से नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट है ये देखेंगे। तो ये होता है आपका 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196 इसके नियरेस्ट है। तो 196 तो इस नंबर से बड़ा हो गया, तो हम लोग छोटा वाला नंबर को लेंगे। मतलब यहाँ पे आ सकता है 13 और यहाँ पे आएगा 13। ठीक है, अब इन दोनों नंबर में से कौन सा होगा, तो इसके लिए 13 को हम लोग एक नंबर बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो आंसर आएगा हमारा 182। ठीक है, तो 182 जो है इस नंबर से बड़ा है, तो क्या करेंगे हम लोग, छोटा वाला नंबर को लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 132। इस तरीके से हम लोग कैसा भी स्क्वायर रूट देगा जो परफेक्ट होगा उसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा और भी क्वेश्चंस आप निकाल के उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आते जाएगा और आप इसको कुछ ही सेकंड में माइंड में ही कर सकते हैं। आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।